बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी इंतजामिया के सरबराह आला शेख अब्दुल रहमान सौदैस के ऐलान के मुताबिक इन दिनों वबाई मर्ज से बचाव के लिए माह रमजान में मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के मुताल्लिक चंद तब्दीलियां की जा रही हैं। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो के जमाने में सहाबा कराम की इत्तफाक़े राय से बाकायदा शुरू की हुई बजमात 20 रकत नमाज तरावी और 3 रकत वितर की बजाय अमसाल 10 रकत नमाज तरावी और 3 रकत वितर अदा किए जाएंगे। पहले इमाम तरावी की 6 रकत और दूसरे इमाम 4 रकत और 3 वितर अदा करेंगे। वितर की तीसरी रकत में कनूत यानी दुआ मुख्तसर होगी। अलबत्ता रमजान के आखिरी अशरे यानी 21वीं शब से आधी रात के बाद तहज्जुद की नमाज जमात के साथ अदा की जाएगी और खत्मे कुरान तरावी और तहज्जुद में मिलाकर 29वीं शब की नमाज तहज्जुद में होगा। अमसाल मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी में अफ्तार का इंतजाम नहीं किया जाएगा। दोनों मसाजिद में हर साल लाखों अल्लाह के मेहमान अफ्तार किया करते थे। नीज मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत इत्तिकाफ भी अदा नहीं किया जाएगा और रमजान में भी उम्रे की अदायगी पर पाबंदी जारी रहेगी। मस्जिदुल हराम व मस्जिद नबवी में इसी तरह इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा में पाबंदी के साथ 20 रकत नमाज तरावी होती चली आ रही हैं। सऊदी हुकूमत ने दूसरे खलीफा के अहद से जारी सिलसिले को बाकी रखा और इसकी शक्ल ये होती थी कि नमाज इशा के बाद पहले इमाम 2-2 रकत करके 10 रकत नमाज तरावी पढ़ाते थे, फिर दूसरे इमाम 2-2 रकत करके 10 रकत नमाज तरावी और 3 रकत वितर पढ़ाते थे। कभी कभी एक ही इमाम मुकम्मल 20 रकत भी पढ़ा लेते थे। हर साल एहतमाम के साथ 29वीं शब को नमाज तरावी में खत्म कुरान होता था। वितर की तीसरी रकत में अरबी जबान में लंबी दुआएं भी शामिल की जाती थी। रमजान के आखिरी अशरे यानी 21वीं शब से नमाज तरावी की तो 20 रकात वैसे ही अदा होती थी, अलबत्ता आधी रात के बाद नमाज तहज्जुद की 2 रकत करके 10 रकत जमात के साथ अदा की जाती थी। नमाज तहज्जुद के बाद जमात के साथ 3 रकत वितर अदा किए जाते थे, यानी आखिरी अशरे में 20 रकत नमाज तरावी, फिर 10 रकत नमाज तहज्जुद और 3 वितर ये बाजमात अदा किए जाते। नमाज तरावी की 20 रकत में 29वीं शब में कुरान खत्म होता था, जबकि नमाज तहज्जुद में पढ़ा जाने वाला कुरान नमाज तरावी से अलग होता था, जिसमें मजमुई तौर पर कमोबेश 15 पारे पढ़ लिए जाते थे। सऊदी अरब के नामवर आलम मस्जिद नबवी के मशहूर उस्ताद और मदीना मुनव्वरा के साबिक काजी शेख अतिया मोहम्मद सालम ने नमाज तरावी की 1400 साल तारीख पर अरबी जबान में एक मुस्तकिल किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने तारीखी शवाहद की रोशनी में तहरीर किया है कि मस्जिद नबवी में पूरे 1400 साला दौर में 20 रकत से कम तरावी अदा नहीं की गई। मस्जिद हराम में भी 20 रकत नमाज तरावी ही होती चली आ रही हैं। तरावी पढ़ने की अगरचा बहुत फजीलत है, लेकिन फर्ज ना होने की वजह से तरावी की तादाद रकत में गुंजाइश है, यानी 20 रकत पढ़ना जरूरी नहीं है। सामाइन, वबाई मर्ज से बचाव के लिए उम्रे पर पाबंदी
اور 5 وقتہ نماز کے ساتھ نماز تراویح میں عام لوگوں کو اجازت نہ دے کر صرف چند افراد کو مسجد حرام و مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دینے کی گنجائش مل سکتی ہے، لیکن نماز تراویح کے لیے 10 رکعت کو منتخب کرنے کی بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ حالانکہ ضرورت تھی کہ آخری عشرے میں نماز تہجد کی جماعت کے اہتمام کی بجائے 1400 سال سے جاری حرمین میں نماز تراویح کی 20 رکعت کا اہتمام ضرور کیا جاتا، لیکن افراد کی تعداد مختصر کر دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور 10 رکعت نماز تراویح ہی پڑھی جائیں گی۔ یہ سب اس وبائی مرض کے زیادہ پھیل نہ جانے کے لیے ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا گیا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ پاک پروردگار اپنے بندوں کی نیتوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس 1400 سال پہلے سے جاری کام کو اگر بدلا گیا ہے، مختصر کیا گیا ہے، تو اس میں کیا نیت ہے، کیا عوامل کار فرما ہیں، وہ سب وہ پاک پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم تو اس رب سے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اے پروردگار حالات کو جلد از جلد بہتر کر دے، اے پروردگار اس وبا کو جلد از جلد ختم کر دے اور پاکستان کو، سعودی عرب کو اور تمام مسلم امہ کو اپنی حفاظت میں رکھ، آمین۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔